छह ऐसे बिजनेस आइडिया जिनसे तुम डेली का प्रॉफिट कमा सकते हो। यानी कि अब महीनों का इंतजार नहीं करना, अब सालों का भी इंतजार नहीं करना, अब भैया डेली का कैश फ्लो जनरेट होगा, डेली का प्रॉफिट कमाओगे। क्योंकि छह ऐसे बिजनेस बताऊंगा, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, सीधा छह बिजनेस आइडिया कि भाई साहब डेली डिमांड के अंदर है, डेली बिकने वाले हैं। कोई एक साल इंतजार करने की जरूरत नहीं, कोई 5 साल इंतजार करने की जरूरत नहीं है। आज बिजनेस शुरू करोगे, कल से प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। मैं कुछ ऐसे बिजनेस की बात करने वाला हूं, पूरी तरीके से तुम्हें गाइड करने वाला हूं, पूरी तरीके से नॉलेज देने वाला हूं। कौन से बिजनेस आइडिया है जिनकी डिमांड बहुत ज्यादा और भाई साहब डेली प्रॉफिट आ सकता है, मतलब दिन का आप बहुत ही अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। कौन कौन से बिजनेस आइडिया स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। और आज इस वीडियो के अंदर दिमाग के साथ ढक्कन खोलने वाला हूं भाई साहब, क्योंकि पांचवा बिजनेस मेरा फेवरेट है। इस बिजनेस को तो जरूर करना चाहिए लोगों को। कौन कौन से बिजनेस आइडिया है स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। तो भाई साहब शुरू करते हैं। फिर इस वीडियो में बताए गए सभी बिजनेस आइडियाज सिर्फ एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पस से शेयर किए गए हैं। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद की रिसर्च जरूर करें और किसी एक्सपर्ट से सलाह लें। ये वीडियो में बताए गए मुनाफे या रिटर्न की गारंटी नहीं दी जाती। बिजनेस का रिस्क आपकी समझ और एग्जीक्यूशन पर निर्भर करता है। हेलो, आई एम कार्तिक डिमांड, योर फेवरेट बिजनेस आइडिया कोच। स्वागत करता हूं गाइस आज की वीडियो के अंदर। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको नॉर्मल बिजनेस नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ऐसे कुछ बिजनेस आइडियाज बता रहा हूं। एक तो होते हैं ना मिनिमम इन्वेस्टमेंट में शुरू होते हैं, क्योंकि कार्तिक डिमांड जब भी नाम आता है ना, लोगों के दिमाग में यही आता है कि कार्तिक सर आया तो भैया मिनिमम इन्वेस्टमेंट ही बताएंगे, और वही मैं हूं। समझ रहे हो ना, मतलब जो बिजनेस 1 करोड़ में भी शुरू होता है ना, मैं बताता हूं वो कैसे 1 लाख में शुरू होता है। दिस इज माई एक्सपर्टीज। बात समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भाई साहब बात करते हैं आज कुछ ऐसे बिजनेस आइडिया की, ना एक ना दो ना तीन ना चार, सीधा 6 ऐसे बिजनेस आइडिया की जहां से डेली का कैश फ्लो जनरेट होता है, डेली की सेल्स जनरेट हो रही है और डेली का प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। मैं कहता हूं ना, हमेशा ऐसे बिजनेस जरूर होने चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि आप लॉन्ग टर्म करो, लेकिन आपके पास ऐसे बिजनेस जरूर होने चाहिए जहां से डेली का कैश फ्लो आता रहे। अब देखो ना, डॉक्टर है, डॉक्टर को पता है भैया मैं डेली ट्रीटमेंट करूंगा, मुझे डेली पैसा आएगा। आज एडवोकेट को पता है कि भाई साहब आज अगर मैं कंसल्टेशन कर रहा हूं, मुझे डेली पैसा आ रहा है। बात समझ आ रही है मेरी। तो इस तरीके से आपको भी कुछ ऐसे बिजनेसेस के अंदर घुसना पड़ेगा, उस ऐसे बिजनेस में एंट्री मारनी पड़ेगी जहां डेली का कैश फ्लो जनरेट होता है। और मैं आज इसी वीडियो के अंदर सिखाने वाला हूं। मैं कार्तिक धीमान, बिजनेस आइडिया कोच, आज कार्तिक धीमान डेली चैनल पे स्वागत कर रहा हूं दोस्त। आज इस चैनल पे मैं आपको शाम को 4 बजे वीडियो देता हूं, हर रोज देता हूं। सोच के देखिए कि भैया डेली 4 बजे आप लोगों के लिए बिजनेस आइडिया की पूरी डिटेल्ड वीडियो आती है, जिसके अंदर मैं आपको डेली नए नए बिजनेस आइडियाज बताता हूं और कैसे आपके लिए वो प्रॉफिटेबल है वो बताता हूं, कैसे उनको करना है वो भी चीजें मैं आपको सिखाता हूं। तो भाई साहब बात करते हैं नंबर 1 बिजनेस की। उसका नाम क्या है? वो पेपर प्लेट का बिजनेस। भाई साहब पेपर प्लेट ऐसी चीज है आजकल के टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर बहुत ज्यादा डिमांड में है। कोई भी शादी का इवेंट हो, कोई भी किसी तरीके का पब्लिक इवेंट हो, पेपर प्लेट का यूज होता है। कोई भी फास्ट फूड की बात आ रही हो, पेपर प्लेट का यूज हो रहा है। इतनी ज्यादा डिमांड है, डेली डिमांड है। समझ रहे हो मेरी बात? तो इसलिए डेली सेल्स जनरेट हो रही है। तो अगर तुम पेपर प्लेट का बिजनेस करना चाहो, दोने का बिजनेस करना चाहो, तुम्हारे लिए बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा। और दोने के बिजनेस के ऊपर तो मैंने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है। कार्तिक धीमान के जाके चैनल पे जाके सर्च करना, और मैं कह रहा हूं चैनल पे भी मत जाओ, YouTube पे जाके सर्च कर लो दोना बिजनेस कार्तिक धीमान। भाई साहब 2 पार्ट दिए हुए तुम्हें, दोनों पार्ट में बताया कैसे बिजनेस शुरू होता है, कैसे स्केल होता है, स्टेप बाय स्टेप चीजें बताता हूं मैं। ठीक है, तो भैया पेपर प्लेट और दोनों का बिजनेस आप बहुत आराम से कर सकते हो, डेली का कैश फ्लो है। देखो इनकी डिमांड हमेशा रहेगी। मैं क्या कहता हूं, हमेशा वे धंधे जरूर करने चाहिए जिनकी डिमांड है ना डेली बेसिस पे हो। और दोनों बिजनेस, पेपर प्लेट बिजनेस उनमें से ये है। और आज के टाइम में अगर तुम डिजाइन वाली दोना बनाओ, डिजाइन वाली पेपर प्लेट बनाओ, तो बहुत अच्छी चलेगी। अब मुझे बहुत सारे लोग कमेंट करेंगे ऐसा थोड़ी होता है सर, इतना सारा कंपटीशन है। भाई साहब कंपटीशन है तो धंधे में घुसना बंद कर दो ना, घर में बैठे रहो, नौकरी करो बैठ के, दिक्कत क्या है? लेकिन धंधे में अगर उतरना है ना भाई साहब, बिल्कुल बिंदास होकर उतरना पड़ता है। 100 लोग कंपटीशन में है ना, इसका मतलब यह है कि उसकी डिमांड बहुत ज्यादा है, इसलिए 100 कंपटीशन में है। अब सोचो मार्केट के अंदर नकली नोट किसका आता है? 500 का आता है, 10 रुपए का आता है। 500 का आता है ना, क्यों आता है? क्योंकि उसकी डिमांड ज्यादा है, क्योंकि उसकी वैल्यू ज्यादा है। जिस चीज की वैल्यू ज्यादा होती है उसका कंपटीशन होता है। आप दूसरे पर्सपेक्टिव से भी तो देखिए ना, बहुत लोग मैं देखता हूं कमेंट में बड़े नाराज हो जाते हैं, कह रहे सर कंपटीशन। घर में बैठ जाओ भाई साहब, चूड़ियां पहन लो। मेरी बात बड़ी कड़वी लगती है लोगों को, लेकिन सच बोलता हूं, चूड़ियां पहन लो ना,
घर में बैठ जाओ, घर का काम करने लग जाओ, जब बिजनेस करना ही नहीं है, जब तुम्हारे अंदर जिगरा ही नहीं है। और हर्षद मेहता ने स्कैम 1992 में भूषण को एक बात कही थी, मैं ऑन कैमरा नहीं बोल सकता, लेकिन समझ जाओ कि अगर आप जिगरा वहां लेके घूमोगे ना तो भाई साहब धंधा नहीं कर पाओगे। ये रियलिटी है एक्चुअल में। बात समझ आ रही है? मेरी चीजें थोड़ी सी कड़वी लग सकती है क्योंकि मैं शुगर कोटेड बातें नहीं करता। नंबर 1 बिजनेस समझ में आ चुका, नंबर 2 बिजनेस की भी बात कर लेते हैं भाई साहब। दूसरा बिजनेस है मोमोज होलसेल का। यानी मैं नॉर्मल मोमोज की बात नहीं कर रहा हूं जो ठेले पे बिकती है, मतलब मोमोज तो वही है लेकिन तुम्हें ठेला नहीं लगाना है भाई साहब। ठेला लगाओगे तो 2-3 हजार ही कमाओगे, लेकिन मोमोज अगर होलसेल में बेचोगे बहुत बड़े लेवल का धंधा बनाओगे। क्योंकि आज भी मैं दिल्ली में कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो मोमोज होलसेल का कर रहे हैं। अगर आपको मोमोज अच्छी बनानी है, एक बार आ गई भाई साहब, उनको फ्रोजन करके आप मोमोज के जो ठेले वाले हैं ना उनको दे सकते हो, कैफे को दे सकते हो, ढाबे वालों को दे सकते हो, क्योंकि उनसे है ना टेस्ट मेंटेन नहीं होता। देखो सिंपल सी बात है। लेकिन अगर तुमने सप्लाई देनी उनको शुरू कर दी ना, उनको अगर तंदूरी मोमोज बनानी है, उनको अगर फ्राई मोमोज बनानी है, स्टीम मोमोज बनानी है तो वो बना सकते हो। उनको स्टफिंग वगैरह कुछ तैयार करने की जरूरत नहीं है। तो वो कॉन्सेप्ट बहुत बढ़िया चलता है। आप इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर देखते हो कि आपको क्या लगता है वहां शेफ बैठ के बना रहा है, घंटा बना रहा है। शेफ नहीं बनाता बॉस, वो सारी फ्रोजन मोमोज होती है। आज भी इंडिया के अंदर 40% जो कैफे के अंदर, ढाबे के अंदर जो फूड सर्व किया जाता है वो क्या है? वो सारा फ्रोजन फूड है। लेकिन ये बात लोगों को आइडिया नहीं है, लेकिन बिजनेस इसका बड़ा प्यारा है। ठीक है, तो एक आपको एक अच्छा सा टेस्ट आइडेंटिफाई करना और अच्छी क्वालिटी आपको करनी है, हाइजीन का ध्यान रखना है। और भाई साहब आप अपने लोकल कैफेज पे, ठेले वालों पे सप्लाई कर सकते हो। बात समझ आ रही है? और भाई साहब इतनी बड़ी मार्केट है, तुम्हें क्या ही बताऊं, बहुत बड़े लेवल का धंधा है। तो दूसरा बिजनेस क्या है? मोमोज होलसेल। और अगर किसी बिजनेस के बारे में तुम्हें लग रहा है ना डीपली नॉलेज जाननी है, मुझे कमेंट में उस बिजनेस का नाम बता देना, मैं तुम्हारे लिए डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। तीसरा बिजनेस है क्लाउड किचन का बिजनेस। क्लाउड किचन का बिजनेस बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल धंधा होता है, लेकिन अगर सही तरीके से करोगे तो। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट भी आती है, कह रहे सर हमारा बिजनेस हमने किया क्लाउड किचन लेकिन उस लेवल पे नहीं चला। प्रॉब्लम पता क्या है कि आप 20 डिश एक जगह ऐड कर लेते हो। क्लाउड किचन जब भी शुरू कर रहे हो तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है एक डिश पे काम करना है। और नॉर्थ इंडियन में भी अगर फूड में जा रहे हो ना, एक चीज में जाना, मैगी से शुरू करना। क्योंकि आप मान के चलो आपने राजमा चावल से शुरू किया क्लाउड किचन, रियल नॉलेज दे रहा हूं, क्लाउड किचन तुमने राजमा चावल से शुरू किया, पहले दिन तुमने 50 लोगों का खाना एडवांस में बना के रख लिया, क्योंकि राजमा तो बनाना पड़ेगा ना एडवांस में, चावल भी बनाने पड़ेंगे। 50 लोगों का बना के रख दिया और पहले दिन ऑर्डर आई सिर्फ 5, 45 लोगों का जो फूड बचा उसका क्या करोगे? वेस्ट हो गया ना। अगले दिन मैक्सिमम चला लोगे, उससे अगले दिन क्या करोगे? लेकिन अगर तुम अपने क्लाउड किचन के अंदर सिर्फ और सिर्फ मैगी अगर बेच रहे हो तो फिर क्या होगा? क्योंकि मैगी में क्या डलता है? वेजीज डलती है, वेजीज तो हैंड टू हैंड आ जाती है कहीं ना कहीं, आप डेली बेसिस पे ला सकते हो। दूसरी चीज क्या है? मैगी ऐसी है कि 6 महीने तक भी मैगी के पैकेट रखे हुए कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो शेल्फ लाइफ बच जाती है। शेल्फ लाइफ का बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसलिए क्लाउड किचन अगर कोई शुरू कर रहा है, मैं इसीलिए हमेशा लोगों को गाइड करता हूं कहां से शुरू करना है, मैगी से शुरू करना है। आई होप तुम्हें समझ में आ चुका होगा। 3 बिजनेस बता चुका हूं, 3 और बताने वाला हूं। आई होप तुम्हें मजा आ रहा होगा पूरी वीडियो के अंदर, क्योंकि आज मैं है ना डिटेल वाइज ये बता रहा हूं तुम्हें कौन कौन से बिजनेस से डेली कैश फ्लो आता है। और एक चौथा बिजनेस और भी है भाई साहब, इसको मत भूल जाना। चौथा बिजनेस क्या है भैया? वो बेकरी बिस्किट का बिजनेस। जो स्पेशली हाउस वाइफ है, लड़कियां मेरी इस वीडियो को देख रही है, उनको मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं, बेकरी बिस्किट का बिजनेस कर लो। बेकरी बिस्किट घर में एक छोटा सा ओवन ले आओ, छोटा सा, और उससे बनाने शुरू करो। प्यारी प्यारी वेराइटीज के बिस्किट बनाना शुरू करो और जितनी भी कन्फेक्शनरी है ना उनको बेचना शुरू करो। अब आप कहोगे कि सर वो हमारा प्रोडक्ट लेंगे, मैं कह रहा हूं उनके नाम से देना शुरू कर दो ना। आपको अपना ब्रांड क्यों बनाना है? आप उनको सप्लाई करो ना, खाली दिक्कत क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी भी कन्फेक्शनरी को जाके अगर ये कहोगे, एक आपने बेकरी बिस्किट बना लिए, एक अच्छे से ट्रांसपेरेंट बॉक्स आता है मार्केट के अंदर, ठीक है, आपने उसके अंदर उसको पैक कर लिया, और मैं कह रहा हूं एक प्रिंटर अगर आपके घर के अंदर है ना, उसके अंदर एक A4 साइज की स्टिकर वाली शीट लगाओ, घर के अंदर तुम भैया उनका ब्रांड लोगो के साथ एक डिजाइन निकाल सकते हो। मैं कह रहा हूं उनके ब्रांड का नेम लगाओ और भाई साहब उन्हीं को बेचो। उनको कहना कि आपको जो बिस्किट मिलेंगे अच्छी क्वालिटी के वो आप ही के नाम पे मिलेंगे, उसको टेंशन, वो आपको मना ही नहीं करेगा कभी भी। बात समझ आ रही है ना? और उस प्रोडक्ट को आप अपने हिसाब से बेच सकते हो। मान के चलो 50 रुपए के अगर बिस्किट का पैकेट बन रहा है, वो आप उसको 100 रुपए का, 150 रुपए का बेच सकते हो और आराम से लेता है। मैं सच बता रहा हूं, बात समझ आ रही है? लेकिन नॉर्मल बेचने जाओगे शायद वो आपको मना कर दे, लेकिन अगर उसके नाम से बेचने जाओगे वो आपको कभी मना नहीं करेगा। 5वां बिजनेस आइडिया भाई है फ्रेश जूस का। अब आप कहोगे सर ठेले वालों पे भी तो फ्रेश जूस बिकता है। भाई साहब ये दूसरे फ्रेश जूस की बात कर रहा हूं। देखो आज के टाइम में आपको पता है कि अगर आपको जूस पीना है, आप जोमेटो से मंगाओगे, कौन सा जूस आएगा बताओ? ओरिजिनल आएगा? नहीं आएगा। कौन सा जूस आएगा? जूस आएगा भाई साहब रियल जूस। समझ रहे हो ना मेरी बात? अब रियल कितना रियल है वो सबको पता है, क्योंकि नाम रियल रखने से रियल नहीं होता। तो ये भी हमें चीजें समझनी पड़ेगी। लेकिन ब्रॉस पता क्या कि बात समझो मेरी, अगर आप फ्रेश जूस बेचना शुरू कर दो, जैसे दूध बिकता है ना,
है ना, पैकेट के अंदर दूध बिकता है, तो मैं पैकेट में नहीं कह रहा, अगर कांच की बोतल्स के अंदर ये यानी कि फूड ग्रेड वाली अगर कोई बोतल अगर आप ले लो, उसके अंदर फ्रेश जूस आप डेली निकालना है, डेली सप्लाई करना है। जैसे छाछ होता है, जैसे दूध होता है, दही होता है, डेली बनती है और डेली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। तो इस तरीके से अगर तुम कन्फेक्शनरी के अंदर वो सर्व करना शुरू कर दो तो लोग पिकअप करना शुरू कर देंगे। आज देखो ना, अंडा हुआ, दूध हुआ, दही हुआ, ये कहां मिलता है, बटर हुआ, घी हुआ, ये कहां मिल रहा है, ये आज के टाइम में कन्फेक्शनरी पे मिल रहा है। लेकिन लोगों के दिमाग में जूस को लेकर मिथ ये होता है, यार ये तो 6 महीने पुराना है, 6 महीने का चक्कर ही मत पालो, 2 दिन का मैक्सिमम रखो फ्रेश जूस। मैं सच बता रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट अभी कोई लेके नहीं आया, आप लेके आओगे बहुत अच्छे से पैसा कमा लोगे। बहुत ही प्यारा मॉडल है, इसके बारे में थोड़ा डीप रिसर्च करना अच्छा रहेगा। और भाई छठा बिजनेस आइडिया मेरा फेवरेट है, वो क्या है, वो वाटर बोतल का बिजनेस आइडिया। क्योंकि पानी की बोतल की डिमांड कभी कम नहीं होगी। आज आपने पानी पिया, 15 मिनट बाद फिर प्यास लग जाएगी। यानी कि ऑर्डर कैपेसिटी कितनी तेजी से बढ़ रही है, कंजप्शन वाली कैपेसिटी लोगों की कितनी तेजी से बढ़ रही है। लेकिन लोगों को लगता है पानी का बिजनेस करने के लिए तो करोड़ों की इन्वेस्टमेंट चाहिए। खुद का पानी की बोतल का अगर ब्रांड बनाना है ना, 100 से ज्यादा लोगों के मैं ब्रांड बनवा चुका हूं, समझ रहे हो ना। क्योंकि मैंने एक ई बुक बनाई थी कुछ ही महीनों पहले, जिसका नाम था वाटर बोतल बिजनेस अंडर 25 के, यानी 25,000 में कैसे पानी की बोतल का बिजनेस किया जाता है। 55 पेज की ई बुक बनाई थी हिंदी और इंग्लिश के अंदर, जिसके अंदर स्टेप बाय स्टेप मैंने ये बताया था कि बिना किसी मशीन के, बिना किसी फैक्ट्री के और बिना किसी गाइडेंस के आप शुरू कर सकते हो खुद का पानी की बोतल का बिजनेस। कोई पार्टनरशिप नहीं चाहिए, कुछ नहीं। और मैं कह रहा हूं 100 से ज्यादा लोगों ने अपना ब्रांड शुरू कर लिया है, जिन लोगों के मेरे पास मैसेज आ चुके हैं, और जिनके नहीं आए उनका तो कोई आंकड़ा ही नहीं है। बात समझ आ रही है मेरी? तो भाई साहब, अगर आप भी वो ई बुक लेना चाहते हो, वो कोई 10,000 20,000 की नहीं है, वो डिस्काउंट के अंदर आपको मिल रही है केवल 400 रुपए की। तो 400 रुपए में आपको पूरा वो ज्ञान मिलने वाला है A to Z। लेकिन बिजनेस बनाने में अगर कोई दिक्कत भी आई तो मेरी टीम आपके लिए हमेशा अवेलेबल है। तो उस ई बुक के अंदर एक नंबर भी दिया गया है, आप उस पर मैसेज भी कर सकते हो। बात समझ आ रही है? और भाई साहब, उसके अंदर सारी प्रोसेस बताई गई है। अगर आप वो ई बुक लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मैंने दे दिया वाटर बॉटल बिजनेस का। और भाई साहब, जाके ई बुक पढ़ना भी क्या भी, और बिजनेस जब बन जाए ना, मुझे थैंक यू जरूर बोलना। और कैसे लगे तुम्हें 6 के 6 बिजनेस आइडिया मुझे कमेंट के अंदर जरूर बताना। और अगर चाहते हो मैं ऐसे डेली बेसिस पे बिजनेस आइडिया देता रहूं, कमेंट में आज जरूर लिख के जाना, आई सपोर्ट कार्तिक धीमान। और भाई साहब, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, क्योंकि रोज शाम को 4 बजे आपको बिजनेस देने के लिए कार्तिक धीमान जरूर आएगा। सी यू सून।